और बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर, जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप यह है कि पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा गुपचुप तरीके से लखनऊ आए और मुख्तार अंसारी के करीबियों से मुलाकात की है। सुखजिंदर रंधावा जेल मंत्री है पंजाब के, उनके साथ ये वीडियो देखिए। ये वीडियो सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि पंजाब के जेल मंत्री पहुंचे हुए थे, लखनऊ पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक 5 सितारा होटल में रुके और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके साथ कुछ पंजाब के आईएएस अधिकारी भी थे। 2 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनकी जानकारी निकल के आई है कि वो उनके साथ थे। कोई प्रोटोकॉल का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल, ये बताया जा रहा है कि आज ही की ये तस्वीरें हैं और आज ही उनकी वापसी हुई है। बिल्कुल, इन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो तस्वीरों में साफ ये दिख रहा है किस तरह से जेल मंत्री पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में और उनका स्वागत वो लोग करते हैं जो मुख्तार की टीम के लोग हैं। इसमें कई ऐसे गाड़ियां हैं जो मुख्तार की टीम के लोगों की है। इसके साथ ही जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसका नाम अब्बास बताया जा रहा है, वो भी मुख्तार का करीबी बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 5 सितारा होटल में मुख्तार के तमाम परिवार के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की और पूरा प्रोटोकॉल अगर कहें तो मुख्तार के समर्थकों ने ही उनको दिया था, एयरपोर्ट से लेकर 5 सितारा होटल जो लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये साफ लगता है कि बहुत ही गोपनीय तरीके से उनका आगमन हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में आने के बाद उन्होंने प्रोटोकॉल क्यों नहीं लिया। एक मंत्री को जो प्रोटोकॉल दिया जाता है आखिर उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्यों सरकार को जानकारी नहीं दी कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई दौरा है, किसी से कोई मुलाकात उनको करनी है। ऐसे तमाम सवाल इस पूरी मुलाकात के बाद, इस पूरी तस्वीरों के आने के बाद खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से निखिल, कौन सी फ्लाइट से निकले हैं वो? सरकार में तलवार, कौन सी फ्लाइट से निकले? अमोसी एयरपोर्ट से निकले हैं? कौन सी फ्लाइट से निकले हैं वो, और वो कब पहुंचेगी पंजाब? बिल्कुल, अमौसी एयरपोर्ट से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जानकारी इस बात की नहीं आ पाई कि कौन सी फ्लाइट पकड़ी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि उनको एयरपोर्ट से बाकायदे रिसीव करके 5 सितारा होटल तक लाया गया और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारने के बाद वो फिर दोबारा एयरपोर्ट वापस चले गए। धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं उनसे चीज़ें साफ हो रही, चूँकि ये दौरा बहुत गोपनीय रखा गया था। तो ऐसे में कौन कौन लोग होटल के अंदर थे उनके भी अभी नाम आने हैं। निश्चित तौर पर ये बड़े खुलासे होंगे, चूँकि ये कहा जा रहा है कि मुख्तार का परिवार के लोग भी इस मुलाकात में शामिल थे। तो अगर ये तस्वीरें आती हैं, जाहिर सी बात है जब किस तरह से पंजाब सरकार जब जेल मंत्री रंधावा एयरपोर्ट पहुंचे और उनकी गाड़ी जब मुख्तार अंसारी का करीबी चला रहा है, उनको लेकर जाने वाला पूरा प्रोटोकॉल जो वहां पर वो दिया जा रहा है उनको, एक ये मतलब औपचारिक नहीं अनौपचारिक प्रोटोकॉल था जो मुख्तार के करीबियों ने दिया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुलाकात कितनी ज्यादा अब संदेह पैदा करी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो सुन लेते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कैप्टन अमरिंदर सिंह की शागिर्दी में ऐश कर रहा है, वहीं कैप्टन अमरिंदर के जेल मंत्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के करीबी सुखविंदर रंधावा बिना प्रोटोकॉल के, बिना सरकार को जानकारी दिए लखनऊ आते हैं और मुख्तार अंसारी के करीबियों से मीटिंग करते हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, कांग्रेस से पूछना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। तो बीजेपी अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। यूपी सरकार के भी कई जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि ये जो गोपनीय मीटिंग थी इसके क्या मायने हैं। एक दिन पूरा वक्त बिताया उन्होंने, 12 तारीख को आते हैं, 13 तारीख को अमोसी एयरपोर्ट से लौट जाते हैं। निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, ये माना जा रहा है कि कुछ 5 सितारा होटल में कई लोगों से मुलाकात हुई है उनकी और उसमें ज्यादातर मुख्तार के करीबी हैं। बिल्कुल, कई घंटे का वक्त गुजारा उन्होंने, लगभग 1 दिन का वक्त गुजारा, जिसमें ज़्यादातर समय तक वो ताज होटल लखनऊ में रहे और होटल में लगातार वो मुख्तार के परिवार के लोगों से मुलाकात करते रहे, उनसे वार्ता करते रहे। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें में तमाम ऐसे मुख्तार के करीबी हैं जो दिख रहे हैं, जो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी गाड़ी चला रहे हैं। यही से साफ हो जाता है कि मुख्तार को किस तरह से बचाने का पंजाब सरकार प्रयास कर रही है। पंजाब के जेल मंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं और किसी तरह का प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं देते हैं सरकार को, और ना ही इस बात के लिए किसी भी अधिकारी से संपर्क करते हैं, उनके साथ
दो IAS अफसर भी थे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। तो बहुत गोपनीय दौरा रखा गया था, ये निजी दौरा था उनका, और निश्चित तौर पर ये पूरा दौरा शायद मुख्तार के परिवार से मुलाकात करने का ही था। मुख्तार को जिस तरह से पंजाब सरकार बचा रही है जगजाहिर है, और उसके बाद अब जो है जेल मंत्री का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह का दौरा और मुख्तार के परिवार से मुलाकात इस बात की तरफ साफ संकेत करता है किस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब में संरक्षण मिल रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए सरकार भी इस बात को लेकर बेहद गंभीर है। सरकार के तमाम निखिल बने रहिए, वाकई ये मामला बहुत ही अब संदेह पैदा कर रहा है, और इसीलिए यूपी गवर्नमेंट भी कह रही है कि अगर एक मंत्री लेवल का आदमी आता है उनके राज्य में तो कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। पूर्व DGP हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जब क्या प्रोटोकॉल होता है, कोई स्टेट मिनिस्टर, कोई राज्य का मंत्री अगर किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो क्या प्रोटोकॉल होता है जिसे फॉलो करना होता है, और उसके पीछे क्या वजह होता है, क्या रीजन होता है? अब ये तो वही बेहतर बता सकते होंगे कि वो बिना सूचना दिए क्यों आए हैं यहाँ पर, और किस कारण से आए हैं, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से कि वो स्टेट गवर्नमेंट को सूचना नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि बहुत ही संदेहास्पद है, और ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर लखनऊ में क्या करने आए हैं, किन से मिलने आए हैं, क्यों मिलने आए हैं, उनके पीछे क्या कारण है। क्या निजी दौरा हो किसी मिनिस्टर का तब भी उसे सूचित करना होता है साहब? क्या निजी दौरा हो तब भी उसे सूचित करना होता है? नहीं, अब ये तो कायदे से तो भाई अगर दूसरी स्टेट के कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो फर्ज बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म अवश्य करें। कल कोई बात ना हो जाए, कल किसी प्रकार की कोई घटना ना घटित हो जाए, तो कायदे से तो यही होता है। पर अगर प्राइवेट विजिट पर आए हैं और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाना चाहते हैं तो ये उनके ऊपर है। लेकिन प्रोटोकॉल क्या कहता है सर, जब कोई स्टेट मिनिस्टर किसी दूसरे राज्य में जाता है या किसी दूसरे शहर में जाता है तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल तो बिल्कुल स्पष्ट है, इन्फॉर्म करा जाता है। वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो यहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट को, प्रोटोकॉल डिवीजन को इन्फॉर्म करता है, प्रोग्राम बताता है, फिर उसी आधार पर उनको स्टेट गेस्ट वगैरह डिक्लेयर किया जाता है। प्रोटोकॉल तो स्पष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। सवाल उठने इसलिए भी लाजमी है कि अगर वो आते हैं और उन्होंने बिना जानकारी के यहाँ पर मुलाकात की तो क्यों मिले, इसको लेकर अब सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, क्या आप इन तस्वीरों में हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर का ये तस्वीर है या फिर ये किसी 5 सितारा होटल की तस्वीर है? हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप समझा पाएं कि इसमें जो गोल घेरे में हम बता रहे हैं वो तो रंधावा है, जेल मंत्री है, लेकिन उनके आसपास कौन है जो मुख्तार का साथी है, या दूसरे लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन कौन है? बिल्कुल, जो अभी तक तस्वीरों में देखकर पहचान हो पाई है वो ये लग रहा है कि जो गोमती नगर का 5 सितारा होटल है जहां पर वो रुके हुए थे जेल मंत्री, वहीं की तस्वीरें हैं और वहीं पर उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही आप अगर पूरे उसको देखें, उनकी फ्लीट को देखें, तो उसमें जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है वो भी, उसका नाम अब्बास बताया जा रहा है, वो भी मुख्तार का काफ़ी करीबी है। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका संपर्क जो है वो गाजीपुर इलाके से, यानी गाजीपुर इलाके के रहने वाले, तो निश्चित तौर पर वो भी मुख्तार के करीबी होंगे। मुख्तार के साथ उनको पहले भी कई कार्यक्रमों में देखा गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि होटल के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे जिनसे जेल मंत्री ने मुलाकात की, जिनके साथ जेल मंत्री ने लंबा वक्त गुजारा। जिस तरह से उनका आना होता है और वो प्रोटोकॉल की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देते हैं और सीधे कुछ निजी लोगों के साथ वो एक दिन समय लखनऊ में बिताते हैं। तो उनका इसके पीछे मकसद क्या था, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि कोई भी अगर मंत्री किसी दूसरे राज्य में जाता है तो इस बात की जानकारी उस राज्य को दे। सुरक्षा का खतरा होता है, ऐसे में सुरक्षा के लिए तमाम उनको सुविधाएं दी जाती हैं, पिकेट दी जाती हैं और उसके बाद उन्हें पिकेट करके उनके कार्यक्रम तक ले जाता है। यही नहीं, बाकायदे जहां जहां उनको जाना है सभी कार्यक्रम की एक लिस्ट आती है। लिस्ट पर जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी अपनी निगाह बनाए रहती है, खुद पुलिसकर्मी वहां पहुंचता है, इस बात को देखते हैं कि किसी भी स्थिति में कोई सुरक्षा का फ्लेवर ये तो नहीं है। तस्वीरें बहुत दूर तक जाएंगी, इनका जवाब देना होगा पंजाब की गवर्नमेंट को भी और मंत्री को भी। हमारे साथ विशाल भी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। विशाल, अमोसी एयरपोर्ट से निकले आपसे कुछ देर बाद, बहुत मुमकिन है कि वो चंडीगढ़ लौटे या किसी और जगह जाएं। अभी ये क्लियर नहीं है कि यहाँ से उन्होंने कौन सी फ्लाइट पकड़ी है, लेकिन अगर आपको कोई जानकारी मिल पाई है पंजाब सरकार की तरफ से कि आखिर इस पूरे दौरे का क्या मतलब था?
जी बिल्कुल, अगर पंजाब की यहाँ से बात करें और जिस तरह से पंजाब सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अंसारी को बचाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जिस तरह से जो है वो पक्ष है चाहे विपक्ष, पक्ष ने तो साफ तौर पर कहा था कि अंसारी को जेल में रखा गया है और एक कैदी की तरह उसको यहाँ पर रखा गया है, लेकिन विपक्ष ने ये सवाल उठाए थे कि उसकी खातिरदारी जो है एक मेहमान के तौर पर हो रही है, VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है और उसके केस जो है पंजाब सरकार लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो एक मामला फंसा हुआ था। और जिस तरह से जो मंत्री हैं, जेल मंत्री, वो पिछले कल जो है वो लखनऊ गए थे और आज जो है उनका वापसी का ये दौरा है। और जिस तरह से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उनका ये ऑफिशियली टूर है और बाकायदा जो है उनके साथ कुछ ऑफिसर्स भी जो वो वहां पर गए हैं। क्या और उनकी पहचान हो पाई है कौन IAS अधिकारी है उनके साथ यूपी में? जी अभी तक डिटेल आना बाकी है कि कौन कौन से अधिकारी जो हैं उनके साथ गए हुए हैं, ये डिटेल आना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से जो सूत्र है उनके ये कि ये ऑफिशियली टूर है उनका और 4 लोग उनके साथ वहां पर गए हुए हैं। ऑफिशियल टूर होगा तो आपको दूसरे राज्य को इत्तला तो करनी होगी, वहां पर कोई जानकारी नहीं दी गई। सरकार और वहां के जितने भी ऑफिशियल से ये कह रहे हैं कि उन्हें तो ये जानकारी एक वीडियो के आधार पर हुई कि वो यहां पर मौजूद थे। जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे तब इस बात की तस्दीक हो पाई कि वो एक दिन बिता के चले गए यहां से। जी बिल्कुल, अगर उनका ये ऑफिशियली टूर था तो वहाँ के अधिकारियों को बताना होगा कि वो क्यों वहाँ पर आए हैं और एक दिन वहाँ पर ठहर कर किस तरह से मिलकर और किससे आए हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक जानकारी जो है हमारे पास पुख्ता नहीं है कि वो इनका जो टूर था वो किससे वहाँ पर मिले हैं, कौन लोग उनसे मिले हैं, इस बारे में अभी तक जानकारी जो है फिलहाल हमारे पास अभी तक नहीं है। बने रहिए विशाल, हमारे साथ निखिल भी बने हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से। लेकिन आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की कवायद कर रही है और उसी में पेच फंस रहा है। पंजाब की तरफ से बार बार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि बचाने की कोशिश की जा रही है मुख्तार अंसारी को। इधर कुछ दिन पहले न्यूज नेशन के मंच पर जब CM योगी पहुंचे थे तो उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आपने बड़े बड़े माफिया डॉन जो सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके घर तोड़ दिए, उनके इलीगल इमारतों को ध्वस्त कर दिया। एक साहब हैं जो पंजाब की जेल से आना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या डर है उनके मन में? मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुख्तार अंसारी के मन में। और क्या कांग्रेस की पंजाब की सरकार उनको बचा रही है जो प्रोडक्शन वारंट के बावजूद भी यहाँ नहीं आने दे रही? देखिए, हमने किसी निर्दोष का कोई मकान नहीं ढहाया है, लेकिन अगर किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके हवेली खड़ी की है तो कानून को तो अपना काम करना चाहिए। किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके किसी ने जबरन दबंगाई के बल पर अपनी हवेली खड़ी की है तो कानून वहाँ पे मौन नहीं रहेगा। अगर गरीब के लिए कानून है तो बड़े से बड़े नागरिक के लिए भी ये कानून बना हुआ है। और ये अभियान ऐसे ही तत्वों के लिए है। और जो लोग अपराध की दुनिया में अपना भविष्य देख रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है कि संभल जाओ, जो बाप दादों की कमाई होगी वह भी ऐसे जाएगी फिर अगर अपराध की गलत दुनिया में जाओगे तो। दूसरा, कांग्रेस का एक विकृत चेहरा देश के सामने फिर से आ गया है। इनके नेता बोलते मंचों पे किस किस प्रकार के लच्छेदार भाषण करते हैं, लेकिन कितना बेशर्मी पूर्ण इनका चेहरा है कि इनकी सत्ताएं, इनके साथ द्वारा शासित सत्ताएं कैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों को संरक्षण देती हैं। ये एक उसका उदाहरण भी आपके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। लेकिन लोकतंत्र में माना जाता था कि लोकलाज से व्यवस्था चलती है। कांग्रेस ने वो लोकलाज भी त्याग दिया है। अब बेशर्मी की इस हद तक वे चले गए हैं कि उन्हें वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता की सुरक्षा की कीमत पर वे किसी माफिया और किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता समय आने पर इसका जवाब देगी, जरूर देगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पंजाब के जेल मंत्री सुखविंदर रंधावा एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए वो लखनऊ पहुंचे थे। 12 और 13 ये दिन बताया जा रहा है और उन्होंने कोई मंत्री का प्रोटोकॉल नहीं लिया, ना ही उन्होंने कोई जानकारी वहां पर किसी लोकल ऑफिशियल्स को दी, ना ही सरकार को कोई इत्तला दी। जेल मंत्री यूपी पहुंचे, एक दिन उन्होंने एक 5 सितारा होटल में वक्त बिताया,
वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात की और यह जानकारी निकल के आ रही है कि मुख्तार अंसारी के करीबियों से उन्होंने मुलाकात की है। उनके साथ 2 IAS अफसरों के होने की भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, लेकिन ये कौन थे IAS अफसर, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। निखिल, बाकायदा कोर्ट में केस चल रहा है, यूपी सरकार और पंजाब सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे हैं, क्या इस मामले को भी रखा जा सकता है वहां पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार को लाने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों के बीच में मामला चल रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस मुलाकात में यह भी तय हुआ होगा कि कैसे मुख्तार को उत्तर प्रदेश से आने से रोका जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो मुख्तार के परिवार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मुख्तार को कम से कम उत्तर प्रदेश ना आने दिया जाए। और लगातार आप इस बात को देखें तो पंजाब सरकार पर यह आरोप उठते रहे कि मुख्तार को किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश को सौंपना नहीं चाहती। यही वजह है कि वो तमाम तरह के तर्क दे रही है। तो मुख्तार उत्तर प्रदेश ना आ पाए, इसके लिए परिवार लगा हुआ है, पंजाब सरकार लगा हुआ है। तो इस मुलाकात में अगर पंजाब सरकार के जेल मंत्री और मुख्तार के परिवार के लोग हैं तो निश्चित तौर पर यही बातें होंगी। लेकिन मुख्तार के परिवार के करीबी कौन कौन से लोग थे, अभी इसकी तस्वीरें आनी बाकी है। थोड़ी सी जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है उसमें तस्वीरें एक 5 सितारा होटल की है, जहां मुख्तार के तमाम करीबी जेल मंत्री के साथ मौजूद हैं और उनकी गाड़ी तक चला रहे हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट की भी एक तस्वीर आई है, उसमें भी दिख रहा है कि जो मुख्तार का काफिला था और करीबियों का काफिला था वो जेल मंत्री के काफिले के साथ था। तो निश्चित तौर पर एक पूरा निजी तरीके से ये कार्यक्रम उन्होंने रखा और एयरपोर्ट से सीधे 5 सितारा होटल आए, यहाँ उनके परिवार मुख्तार के परिवार के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद कुछ रणनीति बनी होगी और उसके बाद वो वापस यहाँ से आज रवाना हो गए। तो ये जानकारी निकल के आएगी और इस पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। पंजाब सरकार क्या जवाब देती है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है।